लेकिन अक्षरधाम मंदिर से जाम लग रहा है और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आप जाइएगा, मैं कह रहा हूँ आप रिसर्च करिएगा, ऐसी मंदिरों को भी आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पर लंगर खिलाने के नाम पर और जहाँ पर भगवान के नाम पर चंदा इकट्ठा होता है और उससे अपने पेट बड़े बड़े हो रहे हैं। बता रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिंदू परमात्मा मस्जिद नबवी के अंदर आते थे और अल्लाह के रसूल उन्हें अपने कमरे में रुकाते थे और साहबा से फरमाते थे, अपने दोस्तों से, कि ये अपने धर्म के बड़े हैं, इनका ख्याल मैं खुद रखूंगा, इन्हें पानी में खुद पिलाऊंगा, इन्हें खाना मैं खुद दूंगा, क्योंकि इनका अदब है। मैंने कहा कि गौ माता की यानी गाय की रक्षा मुसलमानों को करनी चाहिए। अब कोई मुसलमान ही कहने ये बात गलत कही है, तो कुरान ने कहा जो अच्छी बात का इनकार करे वो काफिर है। बिहार में बहुत अच्छी बात का इनकार करे वो काफिर है, यहाँ हाँ वो काफिर है। अब वक्फ मुसलमानों का पार्ट ही नहीं है, बल्कि वक्फ एक अलग पार्ट है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जब तुम अपने पास जरूरत से ज्यादा माल पाओ या देखो तो तुम उसको इंसानियत के लिए खर्च करो। मेरे पास जरूरत से ज्यादा जमीन है तो उसको मैं लोगों के लिए वक्फ करूं, उसमें अच्छे हॉस्पिटल्स बने, जो चीज हमारी नहीं है। तो इस्लाम भी कह रहा है वो तुम्हारी नहीं है। सर वही लोग बात करते हैं जिन्होंने ना गीता पढ़ी है ना कुरान पढ़ा। वक्फ से कितना फायदा है मुसलमानों को? वक्फ से फायदा क्या है मुसलमानों को बहुत फायदा है, लेकिन मुसलमानों को तो बहुत फायदा है, मुसलमानों ने थोड़ी बिल बनवाया। असल सरकार कह रही है इससे इंसानियत को क्या फायदा, लेकिन अगर सरकार को फायदे ही बताने थे तो ये बात हमारे वकील ने, कपिल सिब्बल सर ने कही, मैं पिटिशनर हूँ, तो मतलब अमित शाह जी ने बड़ी बेबाकी से ये बात संसद में कही कि हमारा बनाया हुआ कानून कोई रद्द नहीं कर सकता, संसद का बनाया हुआ कानून सबको मानना पड़ेगा। सरकार का बना हुआ जो कानून है वो सबको मानना पड़ेगा। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है और तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने उस पर यह कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मुसलमानों के लिए बनाया गया है, वक्फ मुसलमानों का पार्ट ही नहीं है, बल्कि वक्फ एक अलग पार्ट है, जबकि ये हमारी फंडामेंटल राइट और एक्टिविटी का हिस्सा है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जब तुम अपने पास जरूरत से ज्यादा माल पाओ या देखो तो तुम उसको इंसानियत के लिए खर्च करो। हमारा ये फर्ज बनता है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा जमीन है तो उसको मैं लोगों के लिए वक्फ करूं, उसमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनाऊं, अच्छे काउंसलिंग प्लेस बनाऊं। आप अपनी संपत्ति दे सकते हो। हाँ देने चाहिए। वक्फ तो दावा ठोकता है। उनकी बात का कंडम कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा ये उनकी रिलीजियस का हिस्सा ही नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड हर प्रॉपर्टी को अपना बताता है, अपना दावा करता है। ऐसा क्यों? बता दिया कि सर देखिए, जो चीज हमारी नहीं है तो इस्लाम भी कह रहा है वो तुम्हारी नहीं है। अगर जो ऐसा कह रहा है तो वो गुनाहगार है।